ओहो, तो बच्चों बताओ, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरे सर, सामने लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर्स। यस, सेमीकंडक्टर्स। और बता दे मजे की बात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ये मार्क्स वाइज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें खास बात ये है कि इसको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि खेल दिमाग का ही है। सेमीकंडक्टर्स का जो एप्लीकेशन समझोगे तो लगेगा यार, दुनिया ने क्या दिमाग लगाया है और बदल के रख दिया पूरे संसार को। आज जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आया, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट और श्रेय इसी सेमीकंडक्टर्स को। लैपटॉप, डेस्कटॉप और जितने भी इंडस्ट्रीज में जो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं, उसके पीछे जो हार्डवेयर है ना, वो हार्ड माइंड है। और ये हार्ड माइंड इसी सेमीकंडक्टर के आइडिया को समझने से हुआ है। ठीक है। और मैं बता दूं, पहले इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इस फील्ड में। पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स इंडिया में नहीं था, हम लोग परचेस कर रहे थे चाइना से, अमेरिका से, जापान से, डिफरेंट डिफरेंट डेवलप कंट्रीज से। अब इंडिया खुद सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, और बड़े लार्ज स्केल पे। तो यस, ये तो छोटी छोटी बातें थी। हम सेमीकंडक्टर से क्या क्या करते हैं, एक झलक जरूर दिखाते हैं। गूगल पे ये देख रहे हो ना डिवाइसेस, ये सब के सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो आपको मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके आज की डेट में, सब जैसे रिमोट कंट्रोल, ठीक है, टेलीविजन, अब टेलीविजन भी स्मार्ट टेलीविजन हो गया है, एंड्रॉयड हो गया है, सब ये सब उसमें पार्ट्स लगे होते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, सेमीकंडक्टर से उससे ये डिवाइस बना है। आप देखिएगा बहुत अलग अलग देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, राइट, अलग अलग चिप्स हैं भाई साहब। ठीक है, गजब, ओहो, क्या दिमाग लगाया किसी ने यार। ये देखो मदरबोर्ड और ये सब होते हैं, ये डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स होते हैं। और तुम देखोगे ना कि फैक्ट्री में कैसे बनते, देखो ये कभी कभी देखा होगा ऐसे निकलना हुआ ग्रीन साइड से। कभी कभी लैपटॉप में, मदरबोर्ड में इस तरह का कुछ रहता है। ठीक है, तो गजब का ये देख रहे हैं, ये फोटो, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं और उसकी जो रिसर्च है, कैसे बन रहा है, फैब्रिकेट हो रहा है, वो उसका फोटो दिया हुआ है। तो आइए, बड़ा मजा आएगा, इसको पढ़ते हैं, इस चैप्टर सेमीकंडक्टर्स को समझते हैं कैसे चला। बहुत साल पहले 1930 से ही इसकी खोज, इसकी समझ दुनिया के सामने आया, लेकिन उस समय इसका एप्लीकेशन क्या करेंगे समझ में नहीं आया। धीरे 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 लगभग 100 सालों के बाद गजब का गजब का क्रांति आ गया है वर्ल्ड में। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सेमीकंडक्टर्स को क्या है। तो सेमी है कंडक्टर्स, तो मैं ये कहूं कि ऐसा करो कि पहले थोड़ा सा कंडक्टर को याद कर लो। कंडक्टर क्या था? एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है जिसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, राइट। ऐसा मटेरियल है जिसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, पास करता है, राइट। जैसे आप ये ले लीजिए, ये वायर, इसे इलेक्ट्रिक पास करेगा, कैसे पास करेगा? बैटरी लगा दीजिए भाई साहब, बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फिर स्विच ऑन कर देगा। ठीक है, तो आपको याद होगा, पढ़ाया था मैंने, जे बराबर सिग्मा ई।
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे करंट डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये कहलाता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ना घटता है ना बढ़ता है, ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एंड टेम्परेचर, क्या सुना? टेम्परेचर। कुछ बात याद आया? यस, ये सिग्मा जो है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, कि अगर मेटल जो सब्सटेंस, अगर कॉपर ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो, सबकी कंडक्टिविटी, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। क्या कहा मैंने? अगर हर मेटल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन वो उसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, लगभग इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, अंदर में देखो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन देख रहे होगे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से कोलाइड करने लगेगा, तेजी से भागने लगेगा, और तेजी से भागेगा तो उसकी कंडक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, वो टकरा जाता है। तो तेजी से भागेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत जल्दी एनर्जी नहीं ले पाता है। तो समझो ऐसा कि बहुत तेज जाएगा तो कंडक्टिविटी हैम्पर कैसे करता है, जल्दी देर टकरा जाएगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर के जो कंडक्टर के अंदर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड कर जाएगा, आपस में जल्दी कोलाइड करेगा, तो आगे बढ़ने की जो क्षमता उसकी है वो कम हो जाएगी। यानी कि बात समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या यूं कहें कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टिविटी बढ़ेगा तब जब टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। आज ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी भी बढ़ता है, तो डेफिनेटली वो कंडक्टर नहीं होगा, कि कंडक्टर का जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए भैया तो कंडक्टर भी बढ़ेगा। बढ़ाएंगे किसको? टेम्परेचर को, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये क्लैरिटी आ गया कि ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा। लेकिन हम एक ऐसे सब्सटेंस की बात करने जा रहे हैं जो गजबे करता है, जो ये तो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता। याद करो, ये क्या है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। याद है? ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो विशेष गुण है कि भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी कंडक्टर में तो घटता है, लेकिन इसमें बढ़ता है ना अजूबा, है ना उल्टा। और दुनिया को सही में आश्चर्य डाला था जब ये बात सामने आई, लेकिन इसका कुछ खास एप्लीकेशन उसमें साइंटिस्ट को
बड़े बड़े फिजिसिस्ट को समझ में नहीं आया था। पर जैसे जैसे समय बीता कुछ बिस खोपड़ा बुद्धि वाले आगे दुनिया में और तहलका मचा दिया है, तहलका मचा दिया है। तो सेमीकंडक्टर्स के खासकर देख लें ये क्या है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे आता है। पहले तो समझ लीजिए सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस सेमीकंडक्टर नहीं होता है। आप पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है ना, उसको डायगोनली खींचते हैं तो मेटलॉइड्स आते हैं। सेमीकंडक्टर्स ना मेटल्स हो सकते हैं ना नॉन मेटल्स, ये अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो मेटलॉइड्स जैसा रहता है यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द गुड सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, दीज आर द गुड सेमी कंडक्टर्स। तो कैसे करेंगे अब बात समझते हैं कि भाई देख, हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं सेमीकंडक्टर समझने के लिए। अभी तो समझ गए सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर, पर कैसे, क्या उसको कंडक्टर जैसे समझते थे, क्या समझ सकते हैं क्या? नहीं। क्या इसके लैटिस अलग होते हैं क्या? यस। तो देखिएगा कोई भी एटम्स होते हैं तो आपको याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए छोटे छोटे एटम ले लीजिए और सबको इतने दूर दूर पे रख दिया, इसको इधर रख दिया, इधर रख दिया, मतलब समझ लीजिए कि इतने दूर पे रख रहा हूँ ये एटम को कि एक दूसरे से ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा लगता। मान लीजिए सर्कल है और ये इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, तो कोई किधर रख रहा है, इधर रख रहा है, एटम है ये सब। इस सारे क्या दिखा रहा हूँ? एटम। और एटम को इतना दूर दूर रखा हूँ कि एक दूसरे को कोई हालचाल लेने वाला नहीं है, एक दूसरे पे कोई असर नहीं होने वाला। ये अगर गाली बकेगा तो इसको सुनाई भी नहीं देगा, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब एक दूसरे पे फोर्स कुछ नहीं लगा सकता, एक दूसरे में इंटर एक्शन, क्या कौन सा एक्शन? इंटर एक्शन नहीं है, ठीक है, नो इंटर एक्शन, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी इसका कोई एटम होगा 1s और दूसरे एटम का 1s में कोई मतलब नहीं है, 3p दूसरे एटम का 3p से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बात को समझते हैं, ठीक है। कि क्या समझना है कि भाई एटम को बहुत दूर दूर रख दिया तो कोई मतलब नहीं, हर 1s 2s 2p 3s और दूसरे एटम का यही चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब जैसे जैसे नजदीक लाएंगे किसको? एटम को, तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम ले लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। चलिए ऐसा ले लेते हैं, बाद में हम लोग जर्मेनियम भी ले लेंगे, ठीक है, सिलिकॉन ले लेंगे। तो मान लीजिए ऐसा है, तो जब इन्फिनिटी बहुत दूर था आपस में, सोडियम, एक और सोडियम ले लीजिए 1s2 2s2, चलिए ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं ना, एक और सोडियम ले लीजिए, अब ऐसे बहुत सारे होंगे। मान लीजिए n टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, एक दूसरे से बहुत दूर थे पहले, अब इनको धीरे धीरे करके हम बगल में ला रहे हैं, और जब बगल में आएंगे तो होगा क्या कि मान लीजिए ये 1s है, ये 2s है और ये क्या है? 2p है। एक और बना लेते हैं, ये मान लेते 3p 3s है।
अब जैसे जैसे बगल में लाएंगे तो इधर का सोडियम एटम और ऐसा ही दूसरा और भी होंगे, तो होगा क्या, ऐसा ही इसको छोटा कर ले हम लोग। ठीक है, ये देखिएगा आप गौर से। देखिए अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। फिर इसका क्लोनिंग कर लेते हैं भाई साहब, एक और सोडियम एटम आ गया, इसका एक और सोडियम एटम ले लेते हैं। अब समझिएगा, ये बहुत सारा सोडियम एटम होंगे, n नंबर ऑफ सोडियम एटम है। अब इसका जो होगा 3s, इसका 3s, इसका भी 3s और इसका भी 3s। समझिए, ये 3s 3s 3s, यस, इसका 3s, ये 3s, ये 3s, ये 3s, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। जब नजदीक आएंगे तो इंटरैक्ट करेंगे। अब होता क्या है कि आपस में इंटरैक्ट, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, कंडक्टर वगैरह में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकल जाते हैं और वो सब्सटेंस के अंदर घूमते रहते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, जो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जा पाते हैं। वो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वैलेंस ऑर्बिट के वाला दिखाया मैंने, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ कि भाई कैसे बनता है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये 3s है। अब जैसे जैसे इसको नजदीक लाएंगे, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे, होगा क्या कि इसका 3s इसका 3s आपस में इंटरैक्ट होगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो हो सकता है कि जो 3s की एनर्जी है अभी और नजदीक आने पे थोड़ा बढ़ जाए, इसका हो सकता है घट जाए, इसका थोड़ा बढ़ जाए। और जितना जरूरी नहीं कि जितना इस एटम का बढ़ा है उतना ही इस एटम का भी बड़ा होगा। इसका ज्यादा बढ़ा, इसका कम, इसका घटा, इसका भी घटा, लेकिन इसका ज्यादा घटा, इसका कम घटा। तो देखोगे 3s की एनर्जी जो है अब फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा एटम के आ जाने से आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। तो 3s की एनर्जी थोड़ा, जैसे मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था पहले, अब हो सकता है वो 3s का 4 की जगह 4.01 हो जाए, 4 की जगह 02 हो जाए, किसी 0.025 हो जाए, एंड सो इस तरह से आपका आ सकता है। तो बात समझो कि अब जो है एक नए स्लाइड में बता रहे हैं कि जो 3s की एनर्जी होगी, हो सकता है कि एनर्जी जो है बहुत वैरायटीज ऑफ एनर्जी मिलने लगेगा। और यही हाल अंदर वाले 1s का भी होगा, 2s का भी। अब 2s का एनर्जी भी, अब 2s नहीं, उसका भी थोड़ा चेंज आ जाएगा। सबसे कम चेंज आएगा 1s में, क्योंकि सबसे अंदर में होगा, वो ज़्यादा बाहर वाले से इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होता है, जैसे सोडियम बनाएगा तो एकदम ऐसे बन जाता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये दिखा रहा हूं मैं कि आधा फील्ड है और आधा खाली। 3s2 होता तो पूरा भर जाता। अब 1s क्या बना, इतना बड़ा काहे बनाया 1s का? हर एटम के 1s का एनर्जी सेम नहीं रहेगा, तो एक रेंज में मिलने लगेगा। वो रेंज है यहाँ पर, 2s का अलग होगा, 3s का अलग, 2p का अलग होगा और 3s का अलग होगा। ये रेंज ऑफ एनर्जी मिलेगा। हर ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर एनर्जी ना रह के एक बैंड विड्थ होगा, बैंड के रूप में मिल रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है एनर्जी बैंड। क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंड। देखो इसमें ना जो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं उसको अच्छे से समझना होगा, उस टर्म को दिमाग में अच्छे से रखो। क्या बोला जा रहा है, क्या कहानी मैंने सुनाया कि पहले आइटम सब अलग अलग थे, फिर क्या बताया कि जैसे उसको क्लोज लाए तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपस में इंटरेक्शन हो गया,
जिसके वजह से अब 3s की एनर्जी, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम लिया है, जो 3s की एनर्जी है सारे सोडियम एटम्स का, अब एक ना रहेगा, कुछ बदल जाएगा, किसी का बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। बात समझ में आया? कोई का 3s ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ गया, किसी का घट गया। समझो 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 समझो, यानी कि 3s के एक रेंज ऑफ एनर्जी मिलेगा जिसको बोलते हैं बैंड। ठीक है, बैंड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्लाइट डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो एनर्जी बैंड हो गया कि बैंड के रूप में बनेगा। तो 1s का एनर्जी बैंड माने अब हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी बैंड होगा। एनर्जी बैंड क्या बना कि किसी ऑर्बिट की एनर्जी जब इंटरैक्ट करता है सॉलिड्स, इस सॉलिड्स में होगा, सॉलिड्स इंटरैक्ट करता है आपस में, तो हर ऑर्बिट की एनर्जी एक पर्टिकुलर ना रह के थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा घट जाता है, एक रेंज में मिलने लगता है, तो उसको एनर्जी बैंड कहते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। तो ये क्या हो गया? 1s का एनर्जी बैंड, ये किसका हो गया? 2s का, ये 2p का एनर्जी बैंड। ठीक है, अब इसमें कुछ दिख रहा होगा। अब 1s फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है? फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड का मतलब इसमें का जो बैंड है आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि इसको क्या ले जाते हैं हम, एनर्जी बैंड को 0 केल्विन पे सोचते हैं। 0 केल्विन, 0 केल्विन पे जो हमको अरेंजमेंट दिखता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार इसको फिल किया जाता है। तो 1s पूरा फिल होगा, 2s पूरा फिल्ड होता है 2p सोडियम के लिए, और ये थर्ड ऑर्बिट एक। तो ये देखते हैं ये सारा का सारा क्या है? फुल्ली फिल्ड बैंड है, फुल्ली फिल्ड बैंड। चलिए, फुल्ली फिल्ड बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड। ये भी वैलेंस बैंड, ये भी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। अब लेकिन वैलेंस बैंड ऑफ द लोएस्ट एनर्जी, ये वैलेंस बैंड क्या है? समझना, खोना मत। क्या कहा? यस, कहा कि ये वैलेंस बैंड होगा ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ये बैलेंस बैंड है ऑफ लोएस्ट एनर्जी, वैलेंस बैंड ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ये इंटरमीडिएट होगा। ये क्या होगा? वैलेंस बैंड ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। ये होगा वैलेंस बैंड ऑफ हाईएस्ट एनर्जी या लार्जेस्ट एनर्जी। और इसको कहते हैं या तो खाली रहे, पूरा का पूरा खाली रहे, या आधा भरा रहे, तो इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। इसके आगे भी होगा भाई साहब खाली, ये एम्प्टी होगा, लेकिन ये कंडक्शन बैंड जो है लोएस्ट एनर्जी का है। इसके ऊपर जितने भी कंडक्शन बैंड मिलेंगे वो सारे के सारे खाली मिलेंगे। अब इसका नाम रखा वैलेंस बैंड, इसका नाम रखा कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बात तो यहां समझ गए। तो होता क्या है जनरली, अगर इस सब्सटेंस को हीट दे दोगे तो मान लो कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, समझे? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले अंदर में मूवमेंट करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट उस सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यह टेम्परेचर को देकर उसको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा दिए। और पता है कि क्या होता है एक्चुअली, जैसे ही टेम्परेचर देते हैं ना केटी, केटी द एक्सचेंज एनर्जी, केटी, ये इतना केटी एनर्जी लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर में मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केटी दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया केटी एनर्जी, तो मूवमेंट करेगा। तो एक बात और समझ लेते हैं कि और
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। अगर ना दे तो हम कभी कभी इसको क्या है, इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, ठीक है, और उससे एनर्जी मिलेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके मैकेनिज्म को भी समझाएंगे। फिलहाल तो अभी दो बातें समझना है कि तीन तरह का चीज़ बताया आपको, एक बताया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और एक और बात बताते हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी का वैलेंस बैंड होता है उसको सिंपली वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो लोएस्ट एनर्जी का कंडक्शन बैंड होता है, लोएस्ट एनर्जी का कंडक्शन बैंड, उसको सिंपली कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसके आगे भी होगा बहुत सारे कंडक्शन, इनफिनाइट नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो लोएस्ट एनर्जी वाला है या तो पूरा का पूरा वो रहेगा, खाली रहेगा, या पार्शियली खाली होगा, इसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। इसे बोलते हैं पार्शियली फिल्ड, या तो पार्शियली फिल्ड होगा या पूरा का पूरा खाली होगा, तो उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। जहाँ कहीं लिखा होगा बीबी मतलब वैलेंस बैंड, कहीं लिखा होगा सीबी माने कंडक्शन बैंड, बीबी का मतलब वैलेंस बैंड। यार इस समझने के लिए नोट्स आपको देंगे जैसा कि मैं करता आया हूँ पीछे के लेक्चर्स में, कंडक्शन बैंड। और ये बात करें जीरो केल्विन पे, जीरो केल्विन पे ऐसा ही सीन दिखाई देता है, जिसे टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जीरो केल्विन नहीं रहेगा, तो थोड़ी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी बाहर से इसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवमेंट करने लग जाता है, राइट, वो मूव करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं, देखो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है, इसके बीच गैप होता है। कंडक्शन बैंड किसको, हाईएस्ट लोएस्ट एनर्जी वाले को, लोएस्ट एनर्जी कंडक्शन बैंड, ऐसा करते रेट कर लेते हैं, लोएस्ट एनर्जी, आइए हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट किस में, हाईएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर। तो अब इसको और डिटेल समझाते हैं, ठीक है। पहले तो आप एक बार फिर से अपना दिमाग में रिकॉल कर लीजिए क्या कहा मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि भाई कंडक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कंडक्टर की घटती है, इसमें ठीक उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। बट ये सेमी कंडक्टर कैसे बना होता है, किससे बना होता है, मैंने कहा कि देख भाई जो मेटलॉइड्स जनरली होते हैं उसमें से कुछ सेमी कंडक्टर्स है आपके, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम आर द बेस्ट गुड कंडक्ट सेमी कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होने में थोड़ा क्या होता है, जैसे सॉलिड्स का जो फॉर्मेशंस होते हैं उसमें थोड़े से अलग होते हैं, सिंगल एटम में को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब इन्फिनाइट दूरी पर रखा जाए तो उसके 1s 2s 2p 3s एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं करते, एक दूसरे पर कोई मतलब नहीं होता, एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोडियम कोई भी एलिमेंट लीजिए उसके एटम को नज़दीक बुलाते हैं तो उसका जो ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है किसी एटम का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, तो जो ऑर्बिट सब ऑर्बिट होता है वो आपस में इंटरैक्ट करने लग जाते हैं और उसकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है। अब जैसे 3s सोडियम का 3s, अब उसकी एनर्जी जो एकदम इनफिनाइटली दूर था दूसरे एटम से, और जब क्लोज लगा ले आएंगे तो उसकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और जो डिफरेंस आ जाएगा तो हर में अलग अलग हो जाएगा, किसी का एनर्जी बढ़ जाएगा थोड़ा सा से, किसी दूसरे सोडियम एटम का घट जाएगा, किसी का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर सोडियम एटम का 3s का एनर्जी एक रेंज में मिलने लगेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं, ठीक है, ये समझाया। और उसमें हमने जब जीरो केल्विन में
ड्रॉ किया, देखा तो कुछ ऑर्बिट में पूरे के पूरे फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। जो या तो पूरा का पूरा खाली हो या पार्शियली फिल्ड हो तो उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। और हाईएस्ट एनर्जी के वैलेंस बैंड को सिंपली वैलेंस बैंड कहते हैं, और लोएस्ट एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड सिंपली कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड देखिए, हम एक बात और बताते हैं आपको। आइए थोड़ा इसको और डिटेल समझे, इस पॉइंट को, केटी को। जैसे बाहर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो बैलेंस ऑर्बिट है वो तो एक्सचेंज कर लेता है एनर्जी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और थोड़ा सा मूवमेंट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। लेकिन अंदर वाले जो बैंड है, ऑर्बिट है, वो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको बहुत उसके मूवमेंट के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए हम लोग जनरली बैलेंस बैंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले को कहते हैं कि वही जो है जनरली उसमें मूवमेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और वहाँ से जंप करके कभी कभी कंडक्शन बैंड में चले भी जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताते हैं आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंसर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, एक चीज और, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर लेते हैं उस सेमीकंडक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन जो एनर्जी सप्लाई करता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ही इतना दे पाता है एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन का उसमें मूवमेंट हो पाता है। या कभी कभी कंडक्शन बैंड खाली होता है तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, किससे, फील्ड से, जो ये फोटो में दिखाया हुआ है कि वैलेंस बैंड है, यहां से एनर्जी लेगा और कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के पास। ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एक और डायग्राम मैं दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं आप, तो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, राइट। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें मान लेते हैं कि पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एनर्जी नहीं दे पाता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, कहां से, यहां से जंप करके बिल्कुल यहां पहुंच जाए, नॉट पॉसिबल। इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसे कहते हैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। अब देखिएगा कि ये कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है कि फील्ड बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड मतलब आउटरमोस्ट बैंड, इन दोनों के बीच में गैप इतना कम होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। कभी कभी तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर नहीं रहा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, खाली है कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड से आसानी से जंप कर जाएगा इसमें। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, ना ये इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर है, इसका जो बैंड गैप, जो एनर्जी गैप है, इतना होता है कि वो वाला केटी अगर ले लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक और आधार समझे कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, किसे कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, यस सर, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के जो के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, तो कितनों बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, एनर्जी दे दो, ये जो है कमबख्त इतना ताकत लगा ही नहीं पाता कि वहां पहुंच जाए, कहाँ, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा उस सब्सटेंस में। और कंडक्टर में या तो
खाली होता है, या तो पहले से इलेक्ट्रॉन रहता है, या एकदम बिल्कुल वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करो, करंट इसमें आ जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, और मेटल्स आर जनरल गुड एग्जांपल, और मेटल्स आर कंडक्टर्स। ये क्या है, इसके एनर्जी गैप ऐसे रहते हैं। रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा आपको फील्ड देना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो उसको थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, तुरंत जंप करके उसमें चला जाता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है कि जंप करने के लिए। खैर, तो हमने डेफिनेशन लिखा है क्या भाई साहब, एनर्जी बैंड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आएगा व्हाट इज एनर्जी बैंड, व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, लाइक दैट। तो ये डेफिनेशन लिख दिया, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इंटरैक्टिंग टू फॉर्म ए क्रिस्टल देयर इज ए इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी, दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, 3s का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट में इंटरैक्शन की वजह से स्प्लिट कर जाता है एनर्जी। लेवल्स फॉर्मिंग ए न्यू energy groups, the group of energy levels formed after interaction termed as energy band। दो तरह का एनर्जी बैंड होता है, कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में क्या, इट इज सच टाइप ऑफ बैंड विच इज फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड, जो पूरा का पूरा कंप्लीटली भरा रहेगा, एक भी बैंड उसमें खाली नहीं होगा, उसमें सबका सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस बैंड में भरे होंगे। ठीक है, उसमें सारे के सारे भरे होंगे। यस, फिर जो मैंने दिखाया था ऑरेंज से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा जो नीचे वाला होगा, नो फ्लो, उतना ताकत नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ले ले और भाग जाए कहीं। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट एनर्जी वैलेंस बैंड सिंपली नोन एज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होगा, ऑल एनर्जी बैंड विच, और उसको भी देखिएगा, वैलेंस बैंड को एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो जंप करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में जब तक है तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता उसके अंदर। ठीक है, ऑल एनर्जी बैंड विच आर पार्शली फिल्ड और अनफिल्ड टर्म्ड एज कंडक्शन बैंड, दीज आर हायर एनर्जी बैंड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन दिस बैंड। इसी में इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो करेगा। भैया समझ में आया कि जो वैलेंस बैंड है उसी में इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर करेगा लेकिन करंट नहीं करेगा, क्लियर लिखा है, वहां पर फ्लो नहीं हो पाता है वैलेंस बैंड में। उसको एनर्जी मिला और जमकर कंडक्शन बैंड गया, फ्लो किया। जैसे हम लोग कभी घर में इधर उधर नहीं जा पाते, तो चाहते यार IIT हो जाए, नीट हो जाए, मेडिकल हो जाए, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, अपने कॉलेज जाएंगे और अपना मनमानी काम करेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, किसी का ना रोक ना किसी का ठोक। ठीक है, तो हमारा कोई दिक्कत, हमारा फुल फ्रीडम मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी ये होता है, जब तक वैलेंस बैंड में होता है वो भाई साहब दबा कुचला होता है, नहीं निकल पाता अपने तरीके से। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जाता है वो फ्री टू मूव है, कोई रोक टोक नहीं है। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। यस, और फॉरबिडन एनर्जी गैप मैंने दे दिया है, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। और ये दिया भाई देखो कंडक्टर का, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो कंडक्टर में या तो रहेगा, या एक कंडक्टर ऐसा भी होता है कि बिल्कुल खाली है लेकिन वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर गया है। कौन सा वैलेंस बैंड, हाईएस्ट एनर्जी का वैलेंस बैंड, उससे ओवरलैप है, तो उस केस में भी कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर क्या होगा, जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा हुआ KT से, उसके पास है ही नहीं इतना एनर्जी कि ऊपर जा सके, और जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा। जब तक आप IIT मेडिकल नहीं करेंगे घर से आज़ादी नहीं मिलेगी, बात समझ लो। यही बात कह रहा हूँ कि वैलेंस बैंड से जब तक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, तब तक उससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो हो ही नहीं सकते भाई साहब, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ऐसे एलिमेंट है कि जो एनर्जी गैप होता है लेकिन जैसे ही बाहर से बैटरी कनेक्ट कर दो, थोड़ा फील्ड से एनर्जी मिल जाए, फटाक से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जम करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। यस, इससे वैलेंस बैंड से जंप करके
कंडक्शन बैंड में आ गया, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, बड़ा अच्छे से समझ गए भाई। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एक मिनट, देखो एक और जो क्वेश्चंस होते एग्जाम्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, तो हमने फिगर से इलस्ट्रेट कर दिया था, कुछ लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इंसुलेटर समझ ही रहे हैं कि एनर्जी बैंड जो है, या जो एनर्जी गैप है बहुत बड़ा होता है, केटी लेकर वो जंप नहीं कर सकता। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इजिली आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। इट्स रेसिस्टिविटी इज ग्रेटर देन 0.5 ओम मीटर। ये सब रट लीजिएगा। द वैलेंस बैंड रिमेन्स फुल्ली फिल्ड whereas the conduction band remains empty. The value of forbidden, FEG का मतलब forbidden energy gap, remain very very large. ठीक है, कंडक्टर्स क्या होगा, ठीक उल्टा होगा भाई साहब। द एलिमेंट विच परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली कॉल्ड एज कंडक्टर। इन दिस केस अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रिमेन अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग। इसमें तो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड कंडक्शन में पहले से अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो बैलेंस में बिल्कुल ओवरलैप कर गया है कि हल्का सा एनर्जी मिलेगा, खट से चला जाएगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में। द बैलेंस बैंड रिमेन फुल्ली फिल्ड whereas कंडक्शन में मे बी फुल्ली और पार्शियली फिल्ड, यही बताया मैंने। द रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, बात समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर क्या है, द एलिमेंट्स विच हैज द कैरेक्टर लाइंग बिटवीन, इसका कैरेक्टर ना इंसुलेटर का है ना कंडक्टर, उन दोनों के बीच का कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच का कैरेक्टर, ना इंसुलेटर ना कंडक्टर, बीच का कहा लाया, सेमी कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी लाइज बिटवीन, सो द वैलेंस बैंड रिमेन्स हाफ फिल्ड, वैलेंस बैंड क्या होगा, आधा फिल होगा, एंड कंडक्शन बैंड भी हाफ फिल्ड होगा। देखो होता क्या कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरा फुल्ली था, तो जैसे ही इसको एनर्जी सप्लाई किया तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, देखो गौर से ये वाला देख लेते हैं। यहाँ जैसे ही जंप करके कहाँ चला गया, कंडक्शन में, तो ये खाली हो जाता है आधा, और आधा ये पूरा फुल्ली फिल्ड होता है, पहले खाली है ये भरा हुआ है, जब जंप कर जाएगा तो दोनों आधा आधा भरा रहेगा। देखिए ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, खाली है, लेकिन जैसे जंप करेगा सेमी कंडक्टर्स में तो कंडक्शन वैलेंस बैंड आधा हो जाएगा, कंडक्शन बैंड भी आधा फिल्ड हो जाएगा, ये आधा खाली, यानी आधा आधा भरा भरा या आधा आधा खाली खाली। बात समझ में आली? ठीक है, in this case the smaller amount of energy is required to jump the electron from valence band to conduction band. ठीक है, उसके बाद एक इसका वेरिएशन क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है, अगर इसका टेम्परेचर बहुत बहुत हाई कर दें, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, या एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, लो से बात करते हैं, लो से हाई जाते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो पे कर दें, तो ये ना सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक, टेम्परेचर घटाओगे भाई साहब तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर घटाया कंडक्टिविटी घटा, टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ा। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, किसका, सेमीकंडक्टर्स का। यस, सेमीकंडक्टर यानी जब उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, एकदम खतरनाक, एकदम 0 पे आ गया भाई साहब, दुनिया एकदम बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, तो ये भी सन्नाटे में चलाता है। सेमीकंडक्टर बिकम्स द इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बिकम्स इंसुलेटर। यस, सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, एट इन दिस केस the electron will behave certain electron will have room temperature पे क्या होगा, इसके पास तो थोड़ा सा, in this case the electron will have certain value of energy but this energy
रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वैलेंस बैंड के पास एनर्जी तो थोड़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर मिल जाए और एक एनर्जी, कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी चाहिए वो सफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि जैसे मान लो कार्बन है या डायमंड रख लीजिए, डायमंड, डायमंड में क्या होता है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका गैप होता है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देने के, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो लगभग 10⁻7 चाहते हैं, 10⁻7 वोल्ट पर मीटर चाहिए, बहुत हाई चाहिए। और उसका जो वोल्टेज बैटरी चाहिए वो 10⁻6 के लगभग चाहिए होता है। तो बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा डायमंड को कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए। वही सेमीकंडक्टर को बहुत कम चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसके लिए कम वोल्ट चाहिए। इनका बैटरी भी उतना सफिशिएंट नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर से टेम्परेचर सप्लाई कर दो, थोड़ा सा, बैटरी तो लगा दिया आपने, उससे जंप करने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये काम बड़ा आसानी से स्मूथली हो जाता है। मतलब फटाफट इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन में। कि सर वैलेंस बैंड से क्यों जंप कराते हैं कंडक्शन में? मैंने कहा ना कि जब तक वैलेंस बैंड में रहेगा तो उसके बाद जगह नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, उसको कंडक्शन बैंड में आना पड़ेगा ताकि आसानी से वो न्यूक्लियस से थोड़ा बंधन से दूर हो जाए और आसानी से मूवमेंट कर सके अपने सॉलिड्स में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में जाना जरूरी है। ठीक है, तो यही बात बता रहा था कि रूम टेम्परेचर पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल जाएगा तो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बट स्टिल ए फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जंप टू कंडक्शन बैंड एंड एट दिस टेम्परेचर इट बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर। तो ऐसा नहीं कि बहुत जाता है, लेकिन काम चलाऊ हो जाता है। एट बहुत टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया तो दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज सुपरकंडक्टर। यस, ये सेमीकंडक्टर क्या हो जाते हैं, तो ये सुपरकंडक्टर के जैसा हो जाते हैं। क्या कहा मैंने, अगर इसको टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो ये भाई साहब कंडक्टर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, अगर मालिक आपको ताकत आती जाए, अब नॉर्मल आदमी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, हस्ट पुस्ट है, ठीक है, बॉडी बिल्डर है, आप थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, आप काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वेल हेल्थ वाले, लेकिन एनर्जी मिलते जाए, आप हल्क हो जाए, सुपरमैन हो जाए, स्पाइडरमैन हो जाए, सुपरमैन एकदम दौड़ गए, तो ये वाली बात इतना हाई दे दिया कि भाई साहब ये सुपर कंडक्टर्स बन गए, रेसिस्टिविटी 0। ठीक है, तो ये आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर्स, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो देख लीजिएगा, बड़ा समझ में आएगा। द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज अबाउट। मीन फ्री पाथ का मतलब कहाँ तक फ्रीली मूव कर सकता है ऑन एवरेज। फॉर माने ये रास्ता, मान लीजिए ये पूरा रास्ता है मीन फ्री, एल कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज ऑफ इतना एनर्जी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, वो बैटरी लगा दीजिए भाई, जो उसको कितना एनर्जी दे दे, जो इसमें एनर्जी जो दे दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आपको पता होगा वर्क डन बाय द फील्ड, जो काम करेगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यही एनर्जी में कन्वर्ट होगा फील्ड का वर्क डन। फील्ड का वर्क डन फोर्स इंटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी कितना दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे फील्ड काम करेगा तो पॉजिटिव काम करेगा तो एनर्जी उसको सप्लाई कर देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो कितना सप्लाई किया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा F × L। फोर्स क्या होता है E × E × L, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू E × L। E कट जाएगा, 1 वोल्ट बटा कितना 4 × 10⁻⁸, तो 1/4
10⁸ वोल्ट पर मीटर, क्या कि ये तो मीटर में था ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और आप थोड़ा सा 100 दे दीजिए, ये 4 दे दीजिए, ये 10⁻6 होगा वोल्ट पर मीटर। और आपको समझ आ रहा है 25 × 10⁶, इतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल हो गया चलते चलते छोटा सा, ठीक है। ये दिया हुआ था कॉपर के लिए, दिया हुआ था कि कॉपर के लिए इतना वोल्टेज लगा दीजिएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको मिल जाएगा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर, ठीक है। तो ओवरऑल समझना ज़्यादा था, बैलेंस बैंड क्या था, कंडक्शन बैंड क्या था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसी के आधार पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट किया है। इसी के आधार पे हम बताए फॉरबिडन एनर्जी गैप कि जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो फील्ड सप्लाई करेगा तो एनर्जी सप्लाई करेगा। तो इंसुलेटर में इतना एनर्जी नहीं दे पाता है बैटरी, जो उसको वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कंडक्शन बैंड में ला दे। लेकिन यही काम सेमीकंडक्टर में आसानी से कर लेता है। और कंडक्टर में तो पहले से अवेलेबल होता है, उसको ज़्यादा चाहिए नहीं, वो तैयार होता है मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में इस सेमीकंडक्टर्स को और डिटेल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। थैंक यू सो मच।